क्योंकि प्रयागराज में आए हैं और प्रयागराज में अगर हम लोग पेपर लीक की बात न करें, छात्रों की बात न करें, परीक्षाओं की बात न करें, तो बात अधूरी रह जाएगी। और जब मैं आपके बीच में आ ही रहा था, कल भी खबर मिली है कि महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया। किसी भी देश की सरकार को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होनी चाहिए कि उसके खिलाफ, उसकी हुकूमत की नीतियों के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक कोई बड़ा विद्रोह, विरोध या नाराजगी तो नहीं पनप रही है। हम बात कर रहे हैं पेपर लीक मामले की, हम बात कर रहे हैं देश के नौजवानों की, हम बात कर रहे हैं देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हो रही बदहाली की। लखनऊ प्रयागराज से होते हुए दिल्ली की सड़कों पर उस गुस्से का राजनीतिक और सामाजिक दृश्य अब सामने दिखाई दे रहा है जो युवाओं में, देश के नौजवानों में पनप रहा है। आज देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक ही दिन में 3 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने करोड़ों युवाओं के मन में फिर से वही सवाल खड़ा कर दिया है, क्या इस देश में मेहनत करने वाले एक छात्र का भविष्य महफूज है? पहली बड़ी खबर, दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक, जिनको आप जानते हैं लद्दाख के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक शानदार शख्स जो पहले भी अपने हक हुकूक के लिए सड़क पर आंदोलन करते रहे, वे सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनके साथ सैकड़ों हजारों छात्र और युवा जो परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही मांग रहे हैं, वे सब भी धरने पर बैठ गए हैं। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। युवाओं के तैयारी का एक बड़ा गढ़, सैकड़ों लाखों युवाओं की उम्मीदों का शहर प्रयागराज, वहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस युवाओं के पेपर लीक और शिक्षा बेरोजगारी के मुद्दे पर कर दी। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर प्रयागराज में आकर पेपर लीक की बात नहीं होगी तो बात अधूरी हो जाएगी और यह सरकार पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह फेल हो चुकी है। क्योंकि प्रयागराज में आए हैं और प्रयागराज में अगर हम लोग पेपर लीक की बात न करें, छात्रों की बात न करें, परीक्षाओं की बात न करें, तो बात अधूरी रह जाएगी, बात बनेगी नहीं। क्योंकि नौजवान छात्र हमारे भविष्य हैं, यही हमारी फाउंडेशन है समाज की और देश की। और जब मैं आपके बीच में आ ही रहा था, कल भी खबर मिली है कि महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया। और तीसरी सबसे बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कार में प्रधानमंत्री की मन की बात सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष और कई सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को लेकर इतने गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि जब परीक्षा व्यवस्था को लेकर देश भर में बहस चल रही है, पेपर लीक पर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उस वक्त शिक्षा मंत्री और देश की सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? और यह गंभीर बहस का विषय बन गया। और यह सब तब हो रहा है जब सिर्फ 2 दिन पहले महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पेपर लीक के बाद स्थगित करनी पड़ी, ऐसा आरोप लगा। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और जांच भी जारी। यानी एक तरफ छात्र सड़क पर, दूसरी तरफ भूख हड़ताल सड़क पर और तीसरी तरफ विपक्ष सड़क पर, और नौजवानों का गुस्सा अब धीरे धीरे बहुत तेज होता जा रहा है। और आज का सबसे बड़ा सवाल भी वही, क्या भारत की परीक्षा व्यवस्था युवाओं की भविष्य बना रही है या उनके भरोसे और उम्मीद को तोड़ रही है? सिलसिलेवार हम इस घटनाक्रम को जोड़ेंगे। दिल्ली, प्रयागराज, महाराष्ट्र और शिक्षा मंत्री का वीडियो देखना। जंतर मंतर पर सबसे पहले आपको ले चलते हैं। 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी, जो एक आक्रोश में, एक व्यंग में, एक प्रयोग के तरह से बन गई और वो अनशन करने लगी। और उसकी मांग है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता हो, पेपर लीक मामलों में जवाबदेही हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के उस प्रोटेस्ट में सैकड़ों लोगों का समर्थन मिलने लगा। लोग सड़क पर जाने लगे, उनके साथ खड़े होकर नारे लगाने लगे कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। बारिश आई, गर्मी आई, लू के थपेड़े भी सहे, उमस के
घुटन वाले मौसम को भी सहते रहे और आज का दिन बड़ा खास हो गया। सोनम वांगचुक ने पहले ही ऐलान किया था कि अगर शिक्षा मंत्री ने 27 जून तक इस्तीफा नहीं दिया तो वह 28 जून को अनशन पर बैठ जाएंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और उनके घोषित मुद्दों पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो वह अनशन जारी रखेंगे। और आंदोलनकारियों का कहना है कि यह केवल लड़ाई एक परीक्षा की नहीं, अब पूरे सिस्टम को बदलने की है। जब अपना अनशन शुरू कर रहे थे तो सोनम वांगचुक अपने कुछ युवा साथियों के साथ गांधी के समाधि स्थल राजघाट गए और इसके बाद अनशन पर बैठ गए। उनके साथ अनशन पर कई छात्र संगठनों, खासकर आईसा के कई छात्र भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आंदोलन शुरू होने के बाद जंतर मंतर पर पानी, शौचालय जैसी व्यवस्थाएं रोकी जा रही थी, पुलिस धमका रही थी, मीडिया को आने से रोक रही थी, उनकी जरूरी सुविधाओं से रोक रही थी और जो लोग वहां पहुंच रहे थे उनके ऊपर भी तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। फंडिंग कहां से आ रही है से लेकर के तमाम चीजों के आरोप और अधिकारियों से दबिश। तो ये आपके बारे में एक जो इम्प्रेशन जा रहा है कि ये जो पूरा सब कुछ हो रहा है ना, ये कहाँ से आपके पास आ रहा है, एक्सपेंडिचर कहाँ से आ रहा है? सर 10 दिन हो गए, मुझे लगता है 10 दिन के बाद तो ना हमें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए जो आप यहाँ पर देख रहे हो उसके बाद। जी। और मुद्दा ये नहीं ये कहाँ से आ रहा है, जी। मुद्दा ये कि एमपी खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, 50 करोड़ कहाँ से आ रहा है, 50 करोड़ एक एमपी खरीदने के लिए 50 करोड़ आ रहे, कहाँ से आ रहे हैं? पीएम केयर फंड। वो सवाल पूछ लो अभी, ये सवाल नहीं हमारे ये सवाल क्यों नहीं पूछती है मीडिया? ये हमारी मीडिया नहीं पूछ सकती है, गुलाम बन गई है, पहले बनी हुई है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, इलेक्शन में नहीं लड़ती। उससे सवाल ऐसे किए जा रहे जैसे 12 साल से हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने बैठे हैं और फिर भी हम जवाब दे रहे हैं। इस देश का जो प्रधानमंत्री है उसने 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब दें। यानी सवाल केवल पेपर लीक का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या युवाओं की आवाज सुनी जा रही है। अब चलिए दूसरा अध्याय ले चलते हैं कि एक तरफ तो आंदोलन चल रहा है, एक तरफ तो युवाओं में गुस्सा पनप रहा है, एक तरफ तो देश के कई युवा सड़कों पर उतर रहे हैं। उसी बीच में महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर आती है जो ये बताती है कि तुम कितने भी आंदोलन कर लो, तुम कितने भी नारे लगा लो, तुम कितने भी सवाल पूछ लो, तुम कितने भी इस्तीफे मांग लो, न हम व्यवस्था को सुधारेंगे न इस्तीफा दिलवाएंगे। महाराष्ट्र की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी परीक्षा से ठीक पहले ही स्थगित करनी पड़ी और वजह क्वेश्चन पेपर लीक होने की आशंका। पुलिस ने इस वजह पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच अभी जारी है मगर एक और परीक्षा विवादों में आ गई। अब सोचिए, एक छात्र पूरे साल तैयारी करता है, फॉर्म भरता है, कोचिंग करता है, फिर सफर करता है, तमाम उम्मीदों को अपने जहन में पाले रहता है और आपको पता है कि यह नीट की परीक्षा में पेपर लीक से आत्महत्या करने वाले युवाओं की संख्या कितनी पहुंच गई है। अपनी स्क्रीन पर यह पोस्टर देख लीजिएगा। और इस सब के बीच अचानक परीक्षा रद्द। क्या केवल यह एक प्रशासनिक चूक है या युवाओं के साथ लगातार होने वाला अन्याय या उनके भविष्य का मजाक? इस पर इस देश के नौजवानों को सोचना होगा और सोचने की जिम्मेदारी अब सबसे पहले आ गई है, सबसे अहम जिम्मेदारी आ गई है उत्तर प्रदेश के नौजवानों पर। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अहम सूबा, देश का सबसे बड़ा सियासी अहमियत रखने वाला सूबा और वहां उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले और उसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए और आज अखिलेश यादव ने इस बात का काला चिट्ठा खोल दिया कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। और अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे हैं, विजन इंडिया जो युवाओं के मुद्दे पर है उस पर बात करेंगे। और उन्होंने सबसे शुरुआत में कहा कि अगर प्रयागराज में पेपर लीक की बात नहीं होगी तो बात अधूरी रह जाएगी। अखिलेश यादव ने अपनी बातचीत में कहा कि देश का भविष्य छात्र हैं, अगर उनकी मेहनत पर भरोसा नहीं रहेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। उन्होंने दावा किया कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं में लगातार विवाद सामने आए और युवाओं का भरोसा कमजोर हुआ। सुनिए अखिलेश यादव ने कैसे सिलसिलेवार पेपर लीक से लेकर के तमाम युवाओं के मुद्दों पर अपनी बात कही। कि पिछले 10 साल लगभग होने जा रहे हैं यूपी की सरकार के और सरकार बड़े बड़े दावा करती है, लेकिन जब हम लोग सच्चाई देखते हैं, सच्चाई में जाते हैं तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हक और सम्मान मिलना चाहिए
उसमें बड़े पैमाने पर सरकार ऑर्गेनाइज्ड वे में घोटाला कर रही है। इसीलिए कुछ दिन पहले लखनऊ में, राजधानी में पीडीए आरक्षण घोटाला, पीडीए ऑडिट अंक 1 जारी किया था, जिसमें कोशिश की थी बताने की कि किस तरीके से 22 परीक्षाएं जो हुई हैं, जहां पर परीक्षाओं में जो हमें अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को किस तरीके से सरकार ने मनमानी की है, जिसमें सबसे पहला पेज 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 का हम लोगों ने रखा था। और 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 में जो संविधान हमें कहता है और संविधान के तहत हमें जो अधिकार मिलते हैं, वो ओबीसी को 27%, शेड्यूल कास्ट को 21%, शेड्यूल ट्राइब को 2%। लेकिन जब उसको देखा जाता है कि मिला कितना है, तो देखते हैं ओबीसी को 3.86%, शेड्यूल कास्ट को 16.2%, जबकि मिलना चाहिए 21%, शेड्यूल ट्राइब जिन्हें 2% मिलना चाहिए, उन्हें 0 मिला है। ये जितने भी पेज हैं, एक भी पेज का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। ये मैं कॉपी आपको पीडीएफ भिजवा दूंगा। और प्रयागराज में अगर हम लोग पेपर लीक की बात न करें, छात्रों की बात न करें, परीक्षाओं की बात न करें, तो बात अधूरी रह जाएगी, बात बनेगी नहीं। क्योंकि नौजवान छात्र हमारे भविष्य हैं, यही हमारी फाउंडेशन है समाज की और देश की। और जब मैं आपके बीच में आ ही रहा था, कल भी खबर मिली है कि महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया। तो अभी देश में कितने पेपर लीक हुए उसकी ऑडिट नहीं कर रहे हम लोग, उसकी समय आने पर उसकी भी ऑडिट करेंगे। अब सवाल केवल आरोप लगाने का नहीं है या सरकार का विरोध करने का नहीं है, सुझाव का भी है। और एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका यह होती है कि वह रचनात्मक विपक्ष हुकूमत से सवाल करे और हुकूमत को सुझाव दे। अखिलेश यादव उस भूमिका में लगातार मजे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आज अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अहम सुझाव भी सरकार को दिए और उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि आप कर दो, नहीं करोगे तो हम आएंगे सरकार में तो हम ये करेंगे। मिसाल के तौर पर हर विभाग का एक वार्षिक कैलेंडर बने, भर्ती कैलेंडर। सरकारी देरी में उम्र अगर निकल रही है तो अतिरिक्त आयु सीमा मिले, परीक्षा केंद्र घर के नजदीक हो, पूरी परीक्षा प्रणाली डिजिटल ट्रैकिंग से सुरक्षित हो और अगर फिर भी पेपर लीक या इस तरह की कोई घटना आती है तो दोषियों पर फास्ट ट्रैक कार्रवाई हो। अगर सरकार की गलती से परीक्षा दोबारा होती है तो छात्रों से दोबारा फीस न ले जाए और परीक्षा देने वाले या परीक्षा संबंधी यात्रा में उसको मदद की जाए। इन प्रस्तावों से सुनिए अखिलेश यादव। पेपर लीक, परीक्षा रद्द या सरकारी देरी से जिन छात्रों की उम्र सीमा निकल गई है, उन्हें न्यूनतम 3 वर्षों की अतिरिक्त उम्र छूट दी जाएगी भविष्य में। ये छूट पहले भी दी गई थी। सीमा के उम्र की सीमा की राहत समाजवादी सरकार में भी मिली थी, क्योंकि लगातार ये नौजवान और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अखिलेश यादव के इन सुझावों से, इन प्रस्तावों से सहमत होना या न होना ये तो दीगर बात है, मगर यह स्पष्ट है कि उन्होंने केवल आलोचना नहीं की बल्कि कुछ सुझाव भी रखे। अब चलिए एक और दृश्य पर चलते हैं कि विपक्ष अगर कुछ कहता है सरकार नहीं सुनती है तो इसे कहते हैं निरंकुश हो गई है सरकार। लेकिन अगर आप जिसके दोष पर सवाल उठा रहे हो वो हास्यास्पद तरीके से आपका मजाक उड़ाए तो आपको कैसा लगेगा। हम बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहीं जाते हुए कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनते हुए बना रहे हैं वीडियो। और इसके बाद विपक्ष और कई सोशल मीडिया यूजर ने सवाल उठाए। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री को संबोधित करते हुए पोस्ट लिखी जिसमें परीक्षा विवादों से जुड़े छात्रों का उल्लेख किया। मोहम्मद जुबैर ने भी इस वीडियो को साझा करते हुए राजनीतिक टिप्पणी की और तमाम लोगों ने ये पूछा कि हुजूर आला आप ये जो कर रहे हैं इससे देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं और सबसे बड़ी कीमत इस सब की चुका कौन रहा है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। देखिए विपक्ष के नेता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और सड़क पर उतर रहे हैं। सरकार जवाब दे रही है क्या? मगर इस सब की कीमत कौन चुका रहा है? वह छात्र जो गांव से शहरों की तरफ आया, जिसकी संख्या बहुत कम है,
क्योंकि बाकी तो मजदूर बन गया, उसके हाथ में कलम किताब नहीं है। लेकिन जो कलम और किताब लेकर गांव से शहर आ गया, किसी तरह से अपने रूम का किराया देता है, किसी तरह से अपने परिवार की मदद से, अपनी कोशिश से कोचिंग की फीस भरता है, परिवार की उम्मीदों का बोझ अपनी आंखों और अपने कंधे पर महसूस करता है। कई तरह की विपरीत परिस्थितियों में भी एक ही सपना देखता है कि जब पेपर होगा, मैं पास हो जाऊं तो ये सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। और उस बीच एक पेपर लीक, उसका 1 साल ही नहीं खत्म होता, 2 पेपर लीक, उसकी उम्र ही नहीं ढलती, 3 बार पेपर लीक या परीक्षा टल जाए तो उसका आत्मविश्वास ही नहीं टूटता। धीरे धीरे युवा भारत का वह एक उम्मीद भरा सपना टूट जाता है, जो शायद सरकार में बैठे लोगों को नहीं दिखाई दे रहा। यही कारण है कि आज पेपर लीक केवल परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का मुद्दा बनता जा रहा है। आज तस्वीर साफ है, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं, महाराष्ट्र में फिर से पेपर लीक हो गया और अखिलेश यादव जैसे नेता प्रयागराज में सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस की यूथ विंग सड़क पर आंदोलन कर रही है और सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र प्रधान वीडियो बनवाकर प्रधानमंत्री की भक्ति दिखा रहे हैं। इन सब के बीच सवाल किसी पार्टी या नेता का नहीं है, बल्कि उन करोड़ों नौजवानों का है जो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनकी मेहनत का फैसला, उनकी मेहनत करे किसी पेपर लीक से वो ध्वस्त ना हो जाए। और यही सवाल आज देश पूछ रहा है और शायद यही सवाल आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है। अगर आपको लगता है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और भरोसा सबसे जरूरी है, तो आप भी आवाज उठाइएगा, हुकूमत से सवाल करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो और जरूरी लगे तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो मैं ताकत और हिम्मत मिलेगी, ताकि ऐसे जरूरी विषयों पर हम बेबाकी से बोल सकें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।